कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी की रसोई में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल धनिए की पंजीरी। ठीक है जी। तो ये पंजीरी बन रही है ढेर सारी, ये 3 किलो पंजीरी है जो मैं अपने पतिदेव के मंदिर के लिए बना रही हूँ। तो वहाँ से मुझे कान्हा जी का ऑर्डर आया है कि कान्हा जी ने बोला कि हम किशन दासी के हाथ की खाएंगे। तो मैंने कहा चलो जी बनाते हैं बहुत प्रेम से। तो चलिए जी शुरू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर से शेयर करना, और जरूर से ऐसे प्रसाद आप बना सकते हो। क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ मैंने देसी घी डाल लिया है आधी कटोरी। तो मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, बादाम डाल रही हूँ। और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, और जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हो, जो नहीं पसंद हो स्किप कर सकते हो। तो यहाँ बादाम को मैं अच्छे से उसमें फ्राई कर रही हूँ देसी घी में। तो थोड़े से बादाम आपको पता लग जाएगा कि करारे से हो गए, चटकने से भी लग जाते हैं, तो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ बादाम। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ जो मेरे कान्हा जी ने इस कृष्ण दासी को अपनी सेवा का मौका दिया। और मैं मंदिर के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ 6 किलो बनेगी पंजीरी, डबल हो जाएगा क्योंकि 3 किलो हम इसमें बूरा मिला देंगे, तो इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा में बनानी है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं किशमिश। तो यहाँ 1 पाव किशमिश ले लिए हैं, जिसमें मैंने आधे पहले इसको फ्राई कर लिया था और आधे बिना फ्राई के रखे थे। दोनों तरह के मैंने डाले हैं, उसका स्वाद भी अलग आता है और इसका स्वाद भी अलग आता है। तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। देखो कैसे गोल गप्पे से फूल गए हैं किशमिश, पर ये बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं। तो आप थोड़ा फटाफट निकालना क्योंकि एकदम जलने का डर रहता है। यहाँ मैंने गैस बिल्कुल कम कर दी थी और जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ मैं। और सभी को जन्माष्टमी की एडवांस में बहुत सारी बधाई हो। और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाँ, मेरी कृष्ण दासी की रसोई में रेसिपी बहुत टाइम बाद आ रही है। बस बिजी है क्योंकि अपना दूसरे चैनल पे भी देखना होता है, जो मेरा कृष्ण दासी लवली कान्हा जी का चैनल है, तो वहाँ पे भी देखना होता है। अभी शॉपिंग हॉल डाले हैं जो मेरे इस चैनल पे हैं, तो वहाँ भी फॉलो करें। और देखो कितनी सुंदर सुंदर बिहारी जी ने शॉपिंग कराई है। तो यहाँ मैंने 1 किलो मखाना लिया है, जिसमें मैं अभी 1.25 किलो डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और थोड़े से बाद में हम डाल देंगे। और यहाँ पे नारियल की क्वांटिटी मैंने 1 पूरा नारियल इसमें डाला है, आधा अभी और आधा बाद में थोड़ा घी डाल के भूनूंगी। क्योंकि इसमें पहले मैंने मखाने भून लिए थे तो ज़्यादा घी नहीं बचा था। मेरा होता कि सब चीज़ में घी में भूनूँ, तो घी डाल के हम बाद में भी मैंने उसको कर लिया था। तो इस तरह से करारे से हो गए हैं मखाने। तो अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ। और यहाँ मैंने मखाने भी निकाल लिए हैं। अब नारियल जो मैं कह रही थी, और भी क्योंकि कद्दूकस कर रहे थे पतिदेव, तो आधा भी डाल दिया था, आधा मैंने बाद में डाल दिया था। तो उनका भी मन हुआ कि मैं भी अपने हाथ लगाऊँ। और क्योंकि देखो प्रसाद बनाना भी नसीबों से मिलता है, तो दोनों पति पत्नी के भाव से हमने ये कान्हा के लिए प्रसाद बनाया है। और यहाँ मैं सारे अपना नारियल भी जो भून लिया है उसे मैं निकाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने घी और डाल दिया था, 1 चम्मच के करीब। और इसमें हम जो मगज होते हैं, खरबूजे के बीज होते हैं, 1 कटोरी भर के लिए मैंने बड़ी वाली, तो वो भी अच्छे से भून लेंगे। और मतलब ये एकदम चटकने लग जाते हैं और फूल जाते हैं बहुत अच्छे से। बस ये बीज चटकने लग गए हैं और अच्छे से भुन गए हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी जल्दी से, क्योंकि बीज भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि एकदम गरम गरम घी होता है। और तो आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और बहुत टाइम बाद मिले हैं हम सब, तो सभी को दिल से हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे मुंह से तो बार बार राधे राधे ही निकलता है, हरे कृष्णा निकलता है। तो आप भी राधा नाम सेवा ज़रूर से दें। ठीक है जी। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा घी और डाल लेंगे। और यहाँ पे मैं अब डालने वाली हूँ धनिया। तो पहले मैंने लिया था 3 किलो का हिसाब किताब था, तो मैंने 3 बार धनिया लिया। 1-1 किलो मैंने एक बारी में भुना है, क्योंकि हैवी हो जाता है और बाहर गिरने भी लग जाता है, उड़ता तो है ही है, क्योंकि पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने, तो इसलिए।
तो धनिया की आपको भूनने की पहचान ये है कि आपको खुशबू आने लग जाएगी। धनिया की एक अलग ही खुशबू होती है, वो आपको अरोमा आने लग जाएगा। तो अब ये सेकंड वाला भी मैंने डाल दिया है, 2 किलो हो गए। अब मैं 1 किलो और डालूँगी। तो ये मैंने फास्ट में कर दिया क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। तो यहाँ पे अभी वो देखो उधर वो बर्तन खाली पड़ा है, अभी ये उसमें डाल दूँगी मैं। तो यहाँ भी ये पंजीरी एकदम भुन गई है। तो इसमें मैंने 3 किलो में मेरा 1 किलो घी लग गया पूरा। तो यहाँ पे 1 किलो घी डाल दिया। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, मैंने खिली खिली टाइप की बनाई है और बहुत टेस्टी, देखने में भी प्रसाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए, तो हम अच्छे से भून रहे हैं और लाइट कम तेज़ हो रही है क्योंकि बैक कैमरा होता है तो मुझे पता नहीं लगता कि वीडियो कैसी बन रही है, इसलिए। बट फिर भी आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। तो अब ये तीसरी बार 3 किलो मैं ये भून रही हूँ और इसको भी अब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ ये भी भून चुकी है। तो चलिए जी, अब ये मखाने मैं पीस लूँगी और आधे जो ड्राई फ्रूट थे, जैसे बादाम लिए थे वो मैं पीस लूँगी और थोड़े से ये पीस लिए हैं। नारियल मैंने नहीं पीसा क्योंकि ऑलरेडी कद्दूकस था, पतिदेव हेल्प करवा रहे हैं तो मैं बड़े भगोने में निकाल रही हूँ इसको। और बीज को भी नहीं पीसना क्योंकि कुछ तो अच्छा लगता है दिखने में, जब पंजीरे में दिखता है और क्रंची सा खाने में आता है। तो यहाँ थोड़ा सा ठंडी हो गई है हमारी धनिया भुना हुआ जो, तो अब इसमें हम सारी चीज़ डालते हैं। तो यहाँ मैं देसी खांड ले रही हूँ, आप मिश्री भी डाल सकते हो, बूरा भी डाल सकते हो, लेकिन बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो देसी खांड लेंगे जो एकदम बहुत अच्छी रहती है। तो देसी खांड में ये इस तरह से जो डले होते हैं वो होते हैं, पर ये हाथ से अच्छे से पिचक जाते हैं, इसको हम ऐसे क्रश करेंगे तो यहाँ मैंने यहाँ पे 2 किलो डाल दिया है। अब ये दूसरा डाल रही हूँ, 2 किलो हो जाएगा देसी खांड। और क्योंकि मीठा एकदम प्रॉपर होना चाहिए भाई हमारे कान्हा जी का, लेकिन आप अपने घर में अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हो। ये हम मंदिर के लिए प्रसाद बना रहे हैं क्योंकि डबल भी करना होता है प्रसाद। और दूसरी बात कि इतना ही डलता है जितना हमारा धनिया होता है उतना ही हम मीठा डालते हैं, चाहे वो चीनी पीस के डालो, चाहे बूरा डालो, चाहे खांड डालो, चाहे मिश्री डालो। तो यहाँ सब डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ जितनी भी ये जो बनी हुई है गुठलियाँ, इसको खांड की। तो यहाँ मैं क्रश करके फटाफट से इसमें मिक्स करते हैं और प्रसाद हमारा रेडी हो जाएगा। और मैंने ज़्यादा सजाया नहीं, ऊपर शोबाजी नहीं करी वीडियो के चक्कर में ना मैंने तुलसी भी नहीं रखी इसमें कि एक थंबनेल में सब तुलसी डाल के, क्योंकि अगर मैंने अभी इसमें तुलसी लग दी तो कुदरती वो कान्हा जी को भोग लग जाता है। तुलसी जैसे ही किसी भी प्रसाद में जाती है तो वो भोग लग जाता है, मतलब किसी भी खाने की चीज़ में जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है, भोग लग जाता है। तो पतिदेव ने बोला अभी तुलसी नहीं डालनी है क्योंकि ये जन्माष्टमी पहले कान्हा जी के पास जाएगी, फिर सामने उनके भोग लगेगा, फिर हम तुलसी डालेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें तुलसी पत्ता नहीं डाला है और इसलिए आपको थंबनेल में भी ऐसे ही सिंपल जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पतिदेव भी आ गए हैं हेल्प कराने क्योंकि वो देख रहे थे बहुत देर से लग रही है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा पतिदेव आप मिक्स करो क्योंकि ये जो नीचे से ऊपर पलटने का सिस्टम है वो थोड़ा सा हैवी हो रहा था। तो मैंने कहा मैं इतने ये छोटे छोटे जो पार्ट है खांड के उसको मैं अच्छे से क्रश करती जाती हूँ और बस हम मिल के साथ ही साथ निभाना तो इस तरह से अब हम इसमें सारे डाल देंगे। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं मगज और किशमिश, तो जो मैंने फ्राई किए थे इनको मैंने पीसा नहीं है। ये ड्राई फ्रूट मैंने पीस लिया, यानी कि बादाम थे मेरे पे और मखाने, आधे मखाने मैंने पीसे हैं, आधे ऐसे ही रहने दिए हैं। ये देखिए ये मैं सब चीज़ डाल रही हूँ, नारियल भी डाल दिया है, मगज अब किशमिश अब डाल रही हूँ, पहले नारियल डाला था। और आधे मखाने मैंने आधा किलो ऐसे ही रख दिए थे, मतलब अच्छे से घी में फ्राई करके करारे से, और आधे पीस दिए थे तो ताकि मखाने तो ऐसे भी खाने में अच्छे लगते हैं, अलग ही दिखते हैं। तो हम दोनों इस तरह से मिला रहे हैं, भगवान का भजन करते जा रहे हैं। और लो जी रेडी हो चुका है। और मैंने स्किप करी है काफ़ी वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाती, तो लो जी हो चुका है प्रसाद रेडी। तो सभी को जन्माष्टमी बहुत बहुत बधाई हो। और इतना अच्छा खिला खिला प्रसाद और इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी। तो कैसी लगी ये रेसिपी और कैसे लगे एक भक्त के भाव कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना, ठीक है जी। लाइक रेसिपी और लगाएंगे जन्माष्टमी ठाकुर जी को भोग, तो लाइक तो बनता है ना। राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।